5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, इस देश को कमजोर, ढीली ढाली, मजबूर सरकार नहीं चाहिए, देश मांगे मजबूत सरकार। पर समय पर किसका बस चला है और समय के साथ परिवर्तन होना तो लाजमी है। क्या कभी पीएम मोदी ने सोचा था उन्हें एक गठबंधन वाली सरकार चलानी पड़ेगी? जिन सरकारों को मजबूर, कमजोर बताते हुए थकते नहीं थे, अब खुद उसी चक्र में फंसे लगते हैं। अब आपसी सहमति के सिद्धांत पर चलना पड़ रहा है। इसी वजह से तो हम भी कह रहे हैं, इतने मजबूर तो कभी नहीं दिखे। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के सेकंड सीजन में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले सीजन में हमने कई दफा पीएम मोदी पर बात की, उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का जिक्र किया, लेकिन आज हम ही सियासी मजबूरी का एनालिसिस करने वाले हैं। पार्टी बदल लिया, पाला नहीं बदला है, बस बदली हुई स्थिति के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। प्रधानमंत्री जी, आपकी पर्सनैलिटी देखकर हमें तो लगा था थर्ड टर्म में भी सरकार वैसे ही चलने वाली है जैसे 10 साल पहले चलती थी, लेकिन यहां तो 3 महीने में ही रुझान आने लग गए हैं। देयर हैव बीन बिग इंडिकेटर्स। पहला इंडिकेटर, सरकार का अपने ही बनाए विधेयकों को वापस लेना। दूसरा इंडिकेटर, विपक्ष की मांग मानना। तीसरा इंडिकेटर, अब यही सरकार अपने सहयोगियों की जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगी है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। फिर आप भी बोलेंगे मोदी जी बदले बदले नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार की पहले एक बड़ी खासियत रही, वो अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के दम पर कई सारे विधेयकों को आसानी से पारित करवा लेती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ बिना बहस के बिल पास हो गए, लेकिन अब नहीं। अब तो विधेयक जेपीसी के पास जाते हैं, कई बार तो हाथ पीछे खींचने पड़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड वाले बिल का एग्जाम्पल लेते हैं। सरकार ने कहा हम 1995 वाले नियम में बदलाव करेंगे, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएंगे। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी साफ पता चलता है कि एक बड़ा रिफॉर्म करने की कोशिश थी। इससे पहले 3 तलाक भी इसी सरकार ने खत्म किया था, लेकिन अब क्योंकि पहले वाली बात नहीं रही, बहुमत है नहीं, ऐसे में यह विधेयक बिना पारित हुए जेपीसी के पास चला गया। अब अगर ऐसा एक बार होता तो हम भी बड़ा दिल दिखाकर बोल देते ये तो एक रेयर सिनेरियो है, लेकिन फिर हमारे दिमाग में आता है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल। इस बिल के जरिए कंटेंट क्रिएटर्स को और ज्यादा अकाउंटेबल बनाने की कोशिश है। ओटीटी प्लेटफॉर्म तक को इसमें शामिल किया गया है। अब हुआ यह है, सरकार ने पिछले साल मॉनसून सत्र के दौरान इस बिल का एक ड्राफ्ट पेश किया था। आम पब्लिक को भी अपना फीडबैक देने के लिए कहा गया। अब फीडबैक इतना खतरनाक मिला कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही अपने इस ड्राफ्ट को वापस ले लिया। अब कई सारे बदलावों के साथ नया मसौदा पेश करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, ये वही सरकार है जो पहले एक साल तक अपने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं होती थी। अब हालात ऐसे हैं, जनता का मूड देखकर फैसले पलटे जा रहे हैं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? वैसे फैसला तो आपने एक और पलटा है। सोशल मीडिया पर एक वर्ड आपने कई बार सुना होगा, लेटरल एंट्री। यहां भी 2 बातें आपके नोटिस में जरूर आई होंगी। पहली, यूपीएससी ने लेटरल एंट्री का विज्ञापन निकाला। दूसरी, एनडीए सरकार का उस पर रोक लगा देना। अब लेटरल एंट्री का बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में मतलब जानते हैं। बिना यूपीएससी का एग्जाम दिए जब किसी अधिकारी को बड़े पदों पर नियुक्ति मिलती है, इसे हम लेटरल एंट्री कहते हैं। इसमें बस एक बड़ा वाला खेल है, एससी एसटी वाला आरक्षण इसमें नहीं चलता है। अब हमारे इंटेलिजेंट अपोजिशन ने इस बात को पकड़ लिया। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया यूपीएससी नहीं, आरएसएस से भर्ती हो रही है। आरक्षण छीनने की बड़ी वाली साजिश है। अब अगर ये पुरानी वाली सरकार होती, किसी की मजाल नहीं, ये आदेश वापस हो जाता, लेकिन क्योंकि अब सबको साथ लेकर चलना है, ऐसे में मोदी जी को अपनी ही चाल बदलनी पड़ी। उन्होंने ये आदेश वापस ले लिया, लेकिन उस फैसले के पीछे की कहानी हमने जान ली है। इस बार लोकसभा चुनाव में ये सभी वोट बीजेपी से छिटके हुए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, बीजेपी को मिली मात्र 28। शायद ये सोच है, अगर फिर इस वोटर को नाराज किया गया तो बहुमत तक पहुंचना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फैसला ही वापस लेना ठीक समझा। वैसे आज मैं लंबी लिस्ट लेकर आया हूं, सही और सटीक होने की पूरी गारंटी है। इस बार का बजट याद कर लीजिए, बिहार और आंध्र प्रदेश की क्या चांदी हुई है।
ऐसा लग रहा था निर्मला सीतारमण कोई सेंटा क्लॉस है जो लगातार बस गिफ्ट पे गिफ्ट दी जा रही थी। उस समय दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री बस यही बोल सकते थे, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। बिहार को इस बार बजट में स्पेशल पैकेज दिया गया है। 4 एक्सप्रेसवे की सौगात भी बिहार को ही मिली है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी कई बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। आंध्र प्रदेश चलिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नायडू के सारे सपने पूरे हों इसका खास ध्यान रखा गया है। अब ऐसी तो नहीं थी मोदी नीति। हमें तो याद आता है पीएम हमेशा कहा करते थे रेवड़ियां देने से बचना चाहिए, कभी कभार कड़वी दवाई भी देना जरूरी है। साफ दिख रहा है कि दो साथियों को साथ रखने की पूरी शिद्दत के साथ कोशिश जारी है। ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी। आपको एंड में एक इंटरेस्टिंग बात और बताते हैं। इस गठबंधन वाली सरकार में पीएम मोदी की डिक्शनरी से कुछ वर्ड परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं। अब कहीं सुनाई नहीं देगा ये मोदी सरकार है, कभी नहीं बोला जाएगा मोदी की गारंटी है। सपने में भी ये नहीं कहा जाएगा मोदी है तो मुमकिन है। इंडिपेंडेंस डे की स्पीच उठाकर देख लीजिए। पीएम मोदी ने हर मुद्दे पर बात की लेकिन एक बार भी अपना नाम नहीं लिया। उनकी तरफ से बीजेपी सरकार भी नहीं बोला गया। अब तो उनके सियासी शब्दकोश में 3 शब्द जुड़ चुके हैं, एनडीए सरकार, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू। आपकी एनडीए सरकार 5 साल तक चल जाएगी, बाकी गठबंधन की मजबूरियां हम सबको पता है। देखते रहिए शुद्ध देसी राजनीति और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको यह शो कैसा लगा। नमस्कार।